हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि यूपी में ग्राम प्रधान का इलेक्शन कब होगा। दूसरे नंबर पे आपको बताएंगे कि क्या-क्या कागजात लगेंगे और कौन सी सीट किस जाति के लिए आरक्षित होगी। दोस्तों, ग्राम प्रधान का इलेक्शन राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि चुनाव नवंबर-दिसंबर में हो, क्योंकि सरकार ने बजट सत्र में ग्राम प्रधान चुनाव के लिए बजट पास करवा लिया है और पंचायती राज मंत्री ने बयान भी दे दिया है कि चुनाव अपने निश्चित समय पर ही यानी नवंबर-दिसंबर में होगा। पिछला चुनाव प्राकृतिक आपदा यानी कोरोना के कारण लेट हुआ था और अब समय अनुकूल है, इसलिए चुनाव अपने निश्चित टाइम पर होगा। लेकिन लेकिन राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश ने प्रदेश स्तरीय सम्मेलन 10 फरवरी 25 को इसके विरोध में किया था और साथ ही सरकार को 22 सूत्री मांग पत्र भी दिया था। दोस्तों, हो सकता है कि चुनाव मार्च अप्रैल में हो, लेकिन आपको जो तैयारी करनी है वो तैयारी ये मान के करनी है कि चुनाव नवंबर दिसंबर में ही होगा। अगर चुनाव की तारीख मार्च अप्रैल भी होती है तो आपका फायदा ही है, नुकसान नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए आपको ये मानना है कि चुनाव नवंबर दिसंबर में होगा। आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। ग्राम प्रधान के लिए कौन कौन से कागजात लगेंगे, इसका विवरण आप देख लीजिए। नंबर 1 पे लगेगा आधार कार्ड। दोस्तों, आधार कार्ड तो आजकल सबके पास होता ही है, इसको बनवाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ कागजात ऐसे हैं जिनको पहले से ही आपको बनवा के रखना होगा, ऐन मौके पर नहीं बन पाता। जैसे नंबर 2 पे पैन कार्ड है। पैन कार्ड आपको तत्काल नहीं बन पाएगा, इसके लिए कम से कम 20-25 दिन या महीना मान के चलिए कि 1 महीना लग जाता है पैन कार्ड बनवाने में। तीसरे नंबर पे आता है वोटर कार्ड। वोटर कार्ड आपका तो बना ही होगा, लेकिन अगर नहीं है तो आप अपना वोटर कार्ड बनवा लीजिए। चौथे नंबर पे आता है निवास प्रमाण पत्र। दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र भी मौके पे अगर आपके पास नहीं है तो निवास प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिए। और अगर आपको आरक्षित सीट से लड़ना है तो जाति प्रमाण पत्र भी आप बनवा लीजिए। जाति प्रमाण पत्र सब कुछ आपको पता है कि कहाँ से बनेगा। अगर नहीं पता है, जो चीज में आपको नहीं पता है वो हमसे आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको बता दूंगा कौन सा कागजात कहाँ से बनता है। 6 नंबर पे आता है चरित्र प्रमाण पत्र। दोस्तों, चरित्र प्रमाण पत्र आपको अपने थाने से बनेगा कि आपका कैरेक्टर किस तरह का है, आप कहीं दोषी तो नहीं है, किसी भी सजा में आपको किसी भी दोष में आपको सजा तो नहीं मिली है। अगर आपको किसी भी दोष में सजा मिली होगी तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए थाने से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा। आपका एक बचत खाता भी चाहिए। इसलिए दोस्तों, अगर आपका खाता नहीं है, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहले से ही अपना किसी राष्ट्रीय बैंक में अपना खाता खुलवा लीजिए। फोटो तो चलो चलो उस समय तत्काल में भी आप खिंचवा सकते हो, आजकल फोटो की कोई विशेष बात नहीं होती। फोटो आप तत्काल में भी खिंचवा सकते हो, फोटो खिंचवा लेना। लगेगा शौचालय के साथ फोटो। एक नया नियम इस बार लागू किया है सरकार ने, शौचालय आपके घर में होना चाहिए, इसका भी प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो उसका प्रमाण देने के लिए अपने घर के शौचालय के साथ आपका फोटो खिंचवाना होगा। वो फोटो तहसीलदार से सत्यापित भी कराना होगा। 10वें नंबर पे आता है सहकारी समिति से ड्यूज बनवाना। दोस्तों, आपको किसी भी जगह आपका ड्यूज ना रह जाए, किसी भी सहकारी समिति में आपका
जो लेन देन है वो बकाया ना हो, आप डिफॉल्टर ना हो। इसलिए समिति से भी आपको न्यू ड्यूज का सर्टिफिकेट बनवाना होगा, इस बार वो भी लगेगा। और केंद्रीय सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक जो होती है उसका भी कोई लेन देन आपका बकाया ना हो, उसकी भी एक सर्टिफिकेट बनवा लेना नो ड्यूज की, वो आपके बैंक नजदीकी बैंक से बन जाएगा। लैंड मगेज बैंक, लैंड मगेज बैंक से भी आपको अपना न्यू ड्यूज बनवाना होगा। दोस्तों इस बार थोड़ा सख्ती बरती है सरकार ने। सरकार चाहती है कि जो भी इलेक्शन सरपंची का लड़े या प्रधानी का लड़े वो एकदम पाक साफ हो, किसी भी जगह उनका कोई लेन देन बकाया ना हो, कोई डिफॉल्टर ना हो। और 13 नंबर पे आता है बिजली का बिल। बिजली का बिल आपका बकाया ना हो, इस क्षेत्र में सरकार ने बड़ी सख्ती बरती है। आपका अगर बिजली का बिल ड्यू है तो आप बिजली का बिल भर के और अपना न्यू ड्यूज बनवा लीजिएगा। और दोस्तों 14 नंबर पे आता है ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा। आपका किसी ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा ना हो, इसका भी सर्टिफिकेट आपको तहसीलदार से बनवाना होगा, ये भी लगेगा इस बार। और पानी का बिल वैसे तो गांव में अक्सर पानी का सुविधा नहीं होती कि उसका बिल आए, लेकिन फिर भी आपको जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग से जाके इसका भी नोटिस आपको बनवा लेना चाहिए, ताकि कोई आपका विपक्षी या कोई ईर्ष्या बस द्वेष बस या आपको चुनाव लड़ने से रोकने वाला कोई आपका जाके कोई बिल झूठा मूठा दिखा के तो आपका पर्चा खारिज ना कर दे। इसलिए आप जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग में जाके एक नोडूज बनवा लेना। चूल्हा टैक्स की पर्ची, चूल्हा टैक्स की पर्ची भी दोस्तों ब्लॉक से बनेगी, इसको भी बनवा लेना। बनवा के अपने पास सारे डॉक्यूमेंट बनवा के अपने पास रखना, और कोशिश करना कि अपने के साथ साथ अपना एक डमी कैंडिडेट भी, जैसे अपनी वाइफ को या अपने लड़के को या और किसी खास को साथ में पर्चा दाखिल करना, ताकि अगर दो दो पर्चे आपके होंगे तो आपका विपक्षी आपका पर्चा खारिज कराने की कोशिश नहीं करेगा। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आपकी कौन से ग्राम सभा की कौन सी सीट किस जाति के लिए आरक्षित होगी। दोस्तों सरकार ने एक रोटेशन व्यवस्था बना रखी है। इस रोटेशन में पहले नंबर पे आएगा दलित के लिए सीट आरक्षित होगी, दूसरे नंबर पर दूसरी बार में वही सीट पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होगी, और तीसरी बार वो सीट जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए यानी सवर्ण जातियों के लिए। अब दोस्तों आपको देखना ये है कि जिस ग्राम सभा से आपको चुनाव लड़ना है, अगर वो सीट पिछड़े वर्ग की है तो इस बार वो सवर्ण को चली जाएगी, अगर सवर्ण को है तो दलित को चली जाएगी, अगर दलित की है के लिए आरक्षित थी पिछले बार तो इस बार वो सीट हो जाएगी पिछड़े वर्ग के लिए। अब दोस्तों 50% आरक्षण दे रखा है महिलाओं के लिए। अगर मान लो कि आपके ब्लॉक में 10 सीटें हो गई हैं आरक्षित पिछड़े वर्ग के लिए, तो उसमें से 5 सीटें महिला वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। अब इसको ये इस तरह देखा जाएगा कि जिस ग्राम सभा में महिला के वोटर ज्यादा हैं उसमें महिला सीट कर देंगे, और जिसमें पुरुष की संख्या ज्यादा है उसमें पुरुष को कर देंगे। ये अनिवार्य नहीं है कि इसी गांव में महिला हो और या उस गांव में पुरुष हो जाए। जिस गांव में को देखेंगे वो कि महिला वोटर ज्यादा है उसमें महिला सीट कर देंगे, अगर 10 सीटें रिजर्व हैं तो। दोस्तों और किसी बात की अगर जानकारी आपको लेनी है या कोई और लड़ना है इलेक्शन, अगर आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है तो कमेंट करके मेरे चैनल पे आप बताइएगा, मैं आपको गाइड करूंगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सरपंची का चुनाव कैसे लड़ें और कैसे उसको जीता जाए।
तो दोस्तों इसी पर हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।